नेक्स्ट भाई जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कि यूज ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यानी कि जब बाइकार्बोनेट को हमने हीट किया था देन वो कन्वर्ट हो रहा था CO2 एंड द H2O के अंदर, प्रेजेंस ऑफ अमोनिया गैस फॉर्म में जो हमने यूज़ किया था। तो प्रिपरेशन हमने यहाँ पे 2 मेथड से की है। उसके बाद हम बात करते हैं यूजेस की कि कमर्शियल लेवल्स पे। अब देखो भाई जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो लेबोरेटरीज बेस पे ना करके हम जो प्रोसेस कर रहे हैं वो हम कमर्शियल लेवल पे हम प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट कह रहे हैं कि इट इज़ यूज फॉर, आप यूज़ करते हो कि सॉफ्टिंग टू हार्ड, यानी कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं। सेकंड हम बोलते हैं कि इट इज़ यूज फॉर वॉशिंग, यानी कि वॉशिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, स्पेशली इसका लेदर्स वगैरह के लिए। थर्ड जो हमारे पास आता है, या जैसे हमारे जो लॉन्ड्री वगैरह होते हैं वहाँ पे भी जो हमें जैसे क्लोथ्स वगैरह को जो वॉश आउट करते हैं तो वहाँ पे भी एज ए केमिकल्स हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है इट इज़ यूज, हम क्या करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर भी, या रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोल को रिफाइन करने भी हम क्या रिफाइन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि भाई आप इसका जब यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो कंटेंट यानी कि रॉ मटेरियल होगा वो कि क्या क्या चाहिएगा आपको। तो ऑलरेडी आपके पास क्या होना चाहिए, NH3 यानी कि अमोनिया चाहिए जो कि आपके पास गैसीय फॉर्म के अंदर होता है। देन आपके पास वाटर की प्रेजेंस वहाँ पे होनी चाहिए जो कि आपके पास यहाँ पे लिक्विड फॉर्म के अंदर होगा। एंड देन अदर आपके पास क्या चाहिए यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे ऑलरेडी गैस फॉर्म, यानी कि इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कंप्लीट होंगी, अदरवाइज पॉसिबिलिटीज नहीं है। एंड लास्ट हमें क्या चाहिए यहाँ पे, NaCl नमक चाहिए जो कि यहाँ पे 28% की प्रेजेंस में क्या करेगा, ये यहाँ पे रिएक्ट करेगा अपने आप को। देन जो इसका यूज़ किया जाता है फॉर द डाइज पर्पज़ के लिए किया जाता है, यानी कि कलर करने के लिए, इट इज़ यूज्ड फॉर डाई जो डाई वगैरह होती है उसके लिए, या इन द शो द कलर फ्रेम, कलर फ्लेम्स वगैरह जो आपके पास होते हैं उनके लिए भी हम क्या करते हैं भाई, इसका यूज हम करते हैं। देन रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, यानी कि जो इसका यूज किया जाता है वो वही रिफाइनिंग, यानी कि मेटल्स को प्योर करने के लिए, इट इज यूज फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स कि मेटल्स को भाई जो हम रिफाइन करते हैं, यानी कि प्योर, यानी कि जो रॉ मटेरियल आपके पास होता है उस रॉ मटेरियल को जब एक्सट्रैक्ट, यानी कि इम्प्योरिटीज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और प्योरिटी बेस पे उनको एक प्रॉपरली आइडेंटिटी दी जाती है, तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं वहाँ पे। एंड देन जो आपके पास होगा कि बोरेक्स बनाने के लिए और कास्टिक सोडा एंड द सोडियम फॉस्फेट बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। यानी कि जब अब मैं बात कर रहा हूँ लार्ज स्केल पे, यानी कि जो बड़े स्केल्स पे आपके पास होता है, इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चर, इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग बोरेक्स। अब ये बोरेक्स भाई अपने दो आइसोटोप्स बनाता है, एक आपके पास ऑर्थोबोरेक्स एंड एक आपके पास क्या होगा, बोरेक्स। अब बोरेक्स का जो यूज़ किया जाता है वो एज ए ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। ऑर्थोबोरेक्स यानी कि जो आपके हड्डी वाले डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, यानी कि प्लास्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्थोबोरेक्स का यूज़ किया जाता है। बोरेक्स दो आइसोटोप्स बनाता है नेचर में और दोनों के दोनों क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। एक अपने आप को रेड कलर में शो करता है और दूसरा आपके पास कैसा मिलेगा, वाइट कलर में शो करेगा। इनका नेचर्स क्या होता है, डिफरेंट मेटल्स के कंपेयर में, यानी कि सेम ग्रुप में डिफरेंट, यानी कि मेटल्स के कंपेयर में एज वेल एज नॉन मेटल्स के कंपेयर में इनका नेचर आइसोटोप्स का बिल्कुल ही अलग मिलता है हमें।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग बोरेक्स, देन आपके पास इट इज़ यूज फॉर सोडियम सल्फेट, के लिए भाई हम क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं बनाने के लिए। ये अपने इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है सोडियम्स के, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम नाइट्रेट, इनका जो इंडस्ट्री है हमारे पास, इंडस्ट्रीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेबोरेटरीज में जो बनाने का प्रोसेस होता है वो दैट विल बी डिफरेंट कंपेयर टू कमर्शियल प्रोडक्ट, यानी कि जो कमर्शियल बेस पे आपके पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वहाँ पे वो आपके पास जो लेबोरेटरी में प्रिपरेशन की जाती है वहाँ पे बोथ मेथड्स दैट विल बी सेपरेट, यानी कि अलग होंगे। वहाँ पे एक दूसरे मेथड्स का कोई भी यहाँ पे लिंक नहीं होगा, क्योंकि जो आपके पास नंबर यानी कि जो क्वांटिटी आपके पास होती है वो यहाँ पे डिपेंड करती है, क्योंकि जितना आप लार्ज क्वांटिटी में बनाते हो तो प्रोसेस दैट विल बी डिफरेंट, एंड जब आपके पास क्वांटिटी मिनिमम रहेगी तो वहाँ पे आपका प्रोसेस क्या रहेगा, अलग रहेगा। यहाँ पे हमारे जो यूजेज आते हैं सोडियम कार्बोनेट के कंप्लीट होते हैं भाई। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है भाई सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड दैट इज ऑलरेडी टेबल सॉल्ट के नाम से भाई हम इसको जानते हैं, दैट इज ए कॉमन नेम सोडियम क्लोराइड। इट इज known as a टेबल सॉल्ट, कि इसको भाई हम किस नाम से जानते हैं, टेबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं। एंड जो इसका आपके पास प्रोडक्शन है वो एक लार्ज स्केल पे होता है। ये कैपेबिलिटी रखता है वाटर के अंदर यानी कि 100 ग्राम पे 36 ग्राम ऐड होने की, ठीक है। इट इज डिजोल्व 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड टू 100 ग्राम ऑफ water at 273 Kelvin, at 273 Kelvin टेम्परेचर। कंसंट्रेशन हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर की या कंसंट्रेशन हम डिक्रीज करेंगे तो जो सॉल्युबिलिटीज होगा डेफिनेटली उस पर इफेक्ट आएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर को आप इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, व्हेन increase the temperature solubility of salt will be increase, ठीक है। Always as well as thermal energy will be increase। ये हम भाई रिमाइंडर रखेंगे यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटीज़ की बात करते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटीज़ आपको देखने को मिलेगी 36 ग्राम, ये हर टेम्परेचर पे सेम नहीं रहेगी। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, उसके अकॉर्डिंग ये सॉल्युबिलिटीज़ आपकी क्या हो जाएंगी, चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जो ये कंसंट्रेशन मैंने आपको गिवन की है, ये कंसंट्रेशन दैट नॉट विल बी फिक्स। हाँ, जब तक आप कंसंट्रेशन आप 273 कैलोरी पे काम करेंगे तब तक ये कंसंट्रेशन फिक्स रहेगी, इसमें आपको चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी कंसंट्रेशन है जो सॉल्युबिलिटीज़ की वो डेफिनेटली क्या रहेगी,
डिफरेंट होगी, क्योंकि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का भी इफेक्ट आएगा, वो भी यहाँ पे चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, तो वहाँ पे जो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा डेफिनेटली वो भी यहाँ पे चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको ऑलरेडी पता है कि सोडियम क्लोराइड एक आपके पास जो कंपाउंड है वो कैसा कंपाउंड है, एक आयनिक कंपाउंड है। और आयनिक कंपाउंड को जब किसी के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे उसको बॉन्ड फॉर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, और जो आयंस एक्सचेंज होती हैं वो माइक्रोसेकंड के अंदर होती हैं। तो यानी कि आयनिक जो रिएक्शंस होती हैं, आयनिक कंपाउंड की जो रिएक्शंस होती हैं वो काफ़ी फास्ट रिएक्शन होती हैं कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि कोवलेंट के कंपेयर में यदि आप आयनिक के अंदर कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन जो देखने को मिलेगा वो काफ़ी फास्ट मिलेगा। ठीक है, हम नोट कर लेते हैं कि आयनिक रिएक्शन will be fast compared to covalent compound। कोवलेंट कंपाउंड के कंपेयर में आयनिक की जो कंसंट्रेशन होगी वो दैट विल बी वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, जो रिएक्शंस होगी वो काफ़ी फास्ट रिएक्शन होगी। और रिएक्शन फास्ट होने की वजह से रीजन मैंने आपको बताया कि आयनिक रिएक्शन के अंदर ओनली आयन एक्सचेंज करती हैं, और यहाँ पे कोवलेंट के अंदर आपका कंप्लीट बॉन्ड फॉर्मेशन चेंज करता है। तो यहाँ पे दो मेजर फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं कि जो NaCl का जो यूज है वो आप यूज़ कहाँ करेंगे। तो इसका जो सबसे पहले यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग टेबल सोल्ट, यूज ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड, it is used for as a टेबल सोल्ट। यानी कि जो हम इसका यूज़ करते हैं वो डेफिनेटली हम टेबल सोल्ट बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास है इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। ये कंपाउंड्स की जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पे हमें सोडियम की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जब आप सोडियम पेरोक्साइड, एल्कली मेटल्स के अंदर जब आपके पास लिथियम की बात करता हूँ या सोडियम की बात करता हूँ तो ये सभी के सभी क्या करते हैं, पेरोक्साइड बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा रखते हैं। लिथियम के बाद हमारे पास जो एटम आते हैं सोडियम के बाद वो डाइऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा रखते हैं, और जब आपके पास सीजियम या अदर एलिमेंट्स आते हैं तो वो आपके पास सुपर ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा रखते हैं। यानी कि एल्कली मेटल्स ऐसी होती हैं जो मोनोऑक्साइड यानी कि पेरोक्साइड, डाइऑक्साइड एंड द सुपर ऑक्साइड तीनों बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। इसलिए जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, देखो अब सोडियम जो है वो ओनली पेरोक्साइड बनाता है, और जब हम यहाँ पे सोडियम पेरोक्साइड यानी कि सोडियम के जब हम कंपाउंड बना रहे हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो सोडियम का ही यूज़, यानी कि सोडियम क्लोराइड का ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वहाँ पे। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आती है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इट इज़ यूज फॉर फ्रीजिंग मिक्सचर, कि इसका जो यूज़ किया जाता है इट इज़ यूज फॉर फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर के लिए भी क्या करते हैं भाई, इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा सोडियम क्लोराइड का टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है।